अगर वहां पर विश्वास रखकर काम करोगे तो एक ना एक दिन मालिक भी कृपा कर देता है। विश्वास होगा तो जो सेठ होगा, जो फैक्ट्री का मालिक होगा, जो दुकान का मालिक होगा, वो भी कृपा कर देगा। और मालूम पड़े विश्वास टूटा, फिर कहीं चले गए, फिर वहां थोड़े दिन करा, वहां से विश्वास टूट गया, फिर कहीं चले गए। पूरी जिंदगी कई कई लोगों की आदत रहती है एक जगह टिक ही नहीं पाते। कई लोगों की आदत रहती है 5-7 साल यहां करा, 10 साल 8-10 साल वहां कर लिया, 2-4-8 साल वहां कर लिया, करते 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 आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापे में फिर कोई कौन पूछ रहा, फिर कौन सी नौकरी, कौन सी सर्विस। हाँ, एक जगह अगर टिक कर लेता तो मालिक की निगाह में भी देता, सेठ की निगाह में देता कि इसने मेरे यहाँ पर 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल काम किया है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं कुछ ना कुछ देना चालू कर देता हूँ, इसका बुढ़ापा निकलेगा, इसका भी घर अच्छे से चलेगा। तो वो सेठ कृपा कर। और तुमने 8 साल 5 साल यहाँ करा, 5 साल वहाँ करा, 5 साल वहाँ करा, होता ही ऐसा। कभी दुख आया तो ये देवता के पास चले गए, वो देवता के पास चले गए, वो देवता के पास चले गए, एक एक काम एक एक देवता से निकलवा लिया। अब आया बुढ़ापा, अब काम ही नहीं हो रहा हमारे, तो बहुत दिन से पड़ा काम हो ही नहीं रहा। पहले हम जाते थे तो वहाँ काम हो जाता था, माँ पितरों के यहाँ जाते तो घूमते बता देते थे, काम हो जाता था, वहाँ गए तो वहाँ काम हो जाता। अब तो काम ही नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल इतना सा है कि तुमने सारे देवता को धोखे में रखा, सबको धोखे में रखा। साध लो एक को, देव अधिदेव महादेव जो कालों का काल है, वार नक्षत्र घड़ी पल क्षण समय दिन तिथि जिसने खुद बनाई है, तो वो क्या आपकी तिथि आपका पल आपकी घड़ी नहीं सुधार सकता? जिसने खुद ने बनाई है। किसी पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने काल बनाया था, किसी पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु ने समय बनाया, तिथि बनाई, बार बनाया, नक्षत्र बनाए, समय बनाया, काल बनाया, पल बनाए, घड़ी बनाई। किसी पुराण में लिखा है? नहीं। केवल एक पुराण है, स्कंद पुराण और शिव पुराण और लिंग पुराण, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि समय बनाने वाला, दिन बनाने वाला, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, पल घड़ी नक्षत्र समय, ये सब बनाने वाला देव अधिदेव महादेव है। तो जो घड़ी बना सकता है वो घड़ी सुधार सकता है। घड़ी बिगड़ेगी तो कहाँ लेके जाओगे? ईमानदारी से तो बोलो, कहाँ ले जाओगे? कपड़े वाली की दुकान पे ले जाओगे क्या? अरे बोलो जम के। नहीं। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो सब दिल से बोलो, घड़ी अगर तुम्हारी बेकार हो गई तो कपड़े वाला सुधारेगा? किराने वाला, फ्रिज वाला, कूलर वाला नहीं, सुनार नहीं, लोहार नहीं, नाई नहीं, धोबी नहीं। घड़ी सुधारेगा? नहीं। घड़ी कौन सुधारेगा? घड़ी की दुकान पर जाना पड़ेगा। भैया जरा देखना, जरा सा घड़ी गड़बड़ हो रही है, जरा देख लो इसमें, इसका जो खटका है वो गड़बड़ हो गया, इसकी जो सुई है वो सही चल नहीं रही है, रुक जा रही है। तो घड़ी वाला उसको ऐसे निकालता, फिर उसको ऐसे, ये तो हिल ही नहीं रही है। हाँ, फिर वो देखेगा, जानेगा कि इसका कहीं ना कहीं फंक्शन गड़बड़ हो गया है। तो भैया फिर कब तक ठीक हो जाएगी? तो क्या तुम पटक दो, 1 हफ्ते के बाद आके ले जाओ। घड़ी वाला कभी नहीं कहता कल आके ले जाना, 1 हफ्ते के बाद लेके चले जाना। फिर क्या करेगा वो? ये सब खोल खुला के उनको घासलेट का तेल में, और कोई सा तेल होता तो मालूम नहीं मेरे को, पर वो केरोसिन में पेट्रोल में उसको पटक देता। वो पटका, बहुत देर तक उसका जो कचरा था वो सब निकल गया, फिर उन्हें ब्रश से झाड़ दिया, फिर उसका एक एक फंक्शन जोड़ दिया। जोड़ने में 1 हफ्ता लग गया। 1 हफ्ता लगा, तब जाकर वो आया, भैया घड़ी सुधर गई। लो घड़ी देखी तो अब सही चल रही है बिल्कुल। क्या हो गया था? बस वो तो कचरा अड़ गया था, थोड़ा सेल गड़बड़ हो गया था, थोड़े कांटे गड़बड़ हो गया था, अटक रहे थे, तो मैंने सब धो धुआ के साफ करके तुम्हें दे दी। 1 हफ्ता लग गया, घड़ी तुम्हें मिल गई और तुम्हारी घड़ी चलने लगी। बस 1 हफ्ता शिव पुराण का लगता है घड़ी सुधारने में। 1 हफ्ता शिव पुराण का लगता है घड़ी सुधारने में, केवल 1 हफ्ता। उसने पेट्रोल में डुबोया, और जो शिव पुराण बांचने वाला महाराज है वो तुम्हें शिव पुराण में डुबोएगा और कह देगा इसमें डूबे रहने दो। है तुम बस शंकर की कथा में ऐसे डूब कर रहे ना, जैसे घड़ी का जो मशीन पेट्रोल में डूबी रहे, निकलना ही मत। जैसे पेट्रोल कम हो और जाए नहीं घड़ी वाले को तो वो और कूड़ देता है, पड़ी रहे इसमें। बस
कथाकार यही देखता है कि ये पेट्रोल से निकली तो ये सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि इसका कचरा बेकार जलेगा तो है ही, तो इसको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका इसमें पटक के रखो। तो कथाकार भी शिव महापुराण की कथा यही कहती है, और हमारा भी प्रयास ही रहता है कि अगर आस्था चैनल पर कथा दे रहे हैं, एक कथा के बाद दूसरी कथा आगे, दूसरी के बाद तीसरी आगे, अगर कथा आ रही है तो ये समझ लेना कि तुम्हारी घड़ी सुधार रहा है शिव महापुराण की कथा, तुम्हें उसमें डुबो कर रख रहा है कि डूबे रहोगे तो फिर ये घड़ी सुधर जाएगी। और घड़ी सुधारना एक ही को आता है, और वो कालों का काल महाकाल है, जिसने घड़ी बनाई तो वो सुधारना जानता है, उसकी घड़ी की दुकान है। तुम तो इतना याद रखो कि शंकर जी की घड़ी की दुकान। अब कोई तुमसे पूछे कि तुम कहां गई थी, तो कहना घड़ी की दुकान गई थी। भले शंकर जी के मंदिर गई, पर कोई पूछे तू कहां गई थी, तो क्या घड़ी की दुकान गई थी। मान लो कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम आओ, सीहोर पहुंचो, चितावलिया हेमा पहुंचो, और यहाँ भी आओ, और यहाँ से भी कोई कहीं जाओ तो कोई पूछे कहाँ गई थी, तो क्या घड़ी की दुकान गई थी। ये तो फैक्ट्री है, यहीं बनी है। तो वो घड़ी गड़बड़ हो रही थी तो दुकान पे दिखाने गई थी। शंकर के मंदिर में पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो तो घड़ी सुधारने के लिए, जो समय चल रहा है, तकलीफ आ गई, समस्या आ गई, तो वहाँ घड़ी सुधारने के लिए। प्रदोष का व्रत कर रहे हो तो घड़ी सुधारने के लिए, सोमवार कर रहे हो घड़ी सुधारने के लिए, मंगल कर, तुम जो कर रहे हो, शंकर को एक लोटा पानी भी चढ़ा रहे हो तो घड़ी सुधारने के लिए। घड़ी गड़बड़ हो गई है साहब, वो सही टाइम नहीं बता रही, बस जब से अटकी पड़ी है लगभग, कोई की तो 2017 से अटकी है, कोई की 18 से अटकी, कोई की 19 से अटकी, कोई की 20 से अटकी, कोई की 21 में ही अटक गई, कोई की और 4-6-8 साल पहले अटक गई होगी। सारा व्यापार बढ़िया चल रहा था गुरुजी, इतना जोरदार काम था, राशि ठाट था, सब बढ़िया चल रहा था, पर ना जाने ऐसा क्या हुआ 2017 से, ना जाने 2016 से, ना जाने 18 से ऐसा क्या हुआ, बस समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद जो समय बेकार आया तो हमने एक ही बात की, घड़ी की दुकान पर चले जा, बस मैं अटकी है तेरी और कहीं, तू जा एक बार शंकर की कथा में जाकर बैठ जा। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुबेरेश्वर धाम भी मत जा, बस आस्था चैनल पर कथा आ रही है, 2 बजे से 5 बजे तक उस कथा को श्रवण कर और दिल से सुन। और फिर कहेगा कि महाराज वो कथा तो आ रही है पर आज तो आखिरी दिन है, तो कोई बात नहीं, 7 तारीख से फिर चालू हो जाएगी, इटली वाले करवा रहे, 1 बजे से चालू हो जाएगी, फिर डूबे रहे पेट्रोल में। निकलना मत ही जब तक घड़ी नहीं सुधर जाती। 7 तारीख से फिर चालू हो जाएगी, इटली के करा रहे, पेट्रोल में डूबे रहो, सुधरेगी। इतनी सारी घड़ी है, अब सुधारने वाला तो एक ही है, थोड़ा समय तो लगेगा, हाथ में आना चाहिए। कोई घड़ी का कोई फंक्शन मिलता भी नहीं है, तो शंकर जी ऑर्डर देते ऊपर, देखो तुम्हारी कंपनी में अगर हो तो देखो जरा, डायमंड की है, HMT की है, देखो जरा, इसका एक फंक्शन गिर गया है तो मिल नहीं रहा। हमारी दुकान पर हमने देख लिया, पूरे सीहोर में ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा। तो शंकर जी ने बोला हमने मृत्युलोक में प्रयास करा इसकी घड़ी सुधारने का, पर ये सुधर नहीं रही है। तो भगवान विष्णु ने पूछा लक्ष्मी जी से, क्यों रही इधर आ, जरा इधर आ। लक्ष्मी जी बोली बोलो प्रभु, अपने यहाँ ये वाला पार्ट बन रहा है क्या? तो क्या बना तो था, पर इसने पुण्य करना बंद कर दिया था, कमाई कमा रिया था, खूब प्रॉपर्टी में कमाया, खूब बिल्डिंग बनाई, खूब कमाया, दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, इसलिए पार्ट बनाना बंद कर दिया, इसलिए घड़ी गड़बड़ पड़ गया। तो भगवान विष्णु बोले एक आध फंक्शन तो तैयार करो, बापड़ा वहाँ पड़ा दुकान पे, शंकर जी के चरणों में पड़ा, इसकी घड़ी तो सुधार के देना पड़ेगी। तो लक्ष्मी जी बोली अगर आप कह रहे हो नारायण तो मैं इसकी पार्ट बनाकर तैयार कर। कंपनी कब की बंद हो गई, फिर भी लक्ष्मी जी ने एक फंक्शन बनाया, भगवान विष्णु ने शंकर जी को दिया, शंकर जी ने फिर फिट किया, तब जाके धीरे 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 घड़ी सुधरी, तब जाकर अब समय अच्छा आया, भगवान ने स्वीकार करा। साहब बीच में तो ऐसा समय आ गया था कि सेल ही खत्म हो गया था, कोरोना महामारी में सेल ही खत्म, ना जाने कितने सेल खत्म हो गए, ना जाने कितने सेल ही खत्म। तो पूछा सेल तो क्या कंपनी नहीं चल रही है, कितना कई निपट गए, दूसरी लहर में सेल ही खत्म हो गए, घड़ी बंद पड़ी है। फिर किसी ने कहा इसका सेल खत्म हो गया है, घड़ी बेकार हो गई है, मतलब जीव चले गया, इसके घर का क्या होगा, जवान की जवान मर गया, इसकी पत्नी का बच्चों का क्या होगा, कौन देगा इनका साथ। भगवान पे से हमारा तो विश्वास उठ गया। शंकर भगवान बोले चिंता मत करना, घड़ी का सेल खत्म हुआ है, एक गया कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना, ये घड़ी मेरे पास भेज दो, मैं सुधार दूंगा, बच्चा बांधेगा, उसके हाथ में ऐसी सजा दूंगा कि
सब दुख तेरे काट दूंगा, समय आएगा सब कटेगा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। भगवान से कहो दुख काट दे बस। कोई झोली भरने के लिए आया है कि संतान हो, कोई आस लेकर आया है, बस ऐसा। आप जितने लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने श्रवण कर रहे हो, जितने भी, कोई आस लेकर तो बैठे हो। और मेरे शंभू से, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे ओघड़दानी, मेरे कालों के काल महाकाल, मेरे विश्वनाथ से, मेरे कुबेर भंडारी से यही विनती है, जो जिस कामना से शिव महापुराण की कथा सुन रहा है उसकी कामना पूरी करना भोलेनाथ, पूरी करना। हाँ, थोड़ी सी घड़ी अगर गड़बड़ चल रही है तो एक दो कथा सुन ले तो काट दे, पर घड़ी सुधार देना, इनकी ऐसी कृपा करना। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। हे नाथ, आप दया करो और ये दुख काट दीजिए। किसकी शरण जाए, किससे कहें, किससे कहें, किसको बोलें? और जमाना भी नहीं बोलने का। शिव महापुराण की कथा में लिखा है, एक बार भगवान विष्णु जिस समय पर सती मैया जलकर भस्म हो गई, शंकर भगवान को जब क्रोध आया, शिव जी ने अपना एक गण भेज दिया दक्ष प्रजापति की, नष्ट कर दे पूरी यज्ञशाला को, विध्वंस कर दे पूरी यज्ञशाला को, विध्वंस। विध्वंस कर दीजिए। किसी ने एक प्रश्न किया था, गुरुदेव, नारी का पति चले जाता है, नारी अकेली हो जाती है, रोती है, बिलखती है, उस नारी को दुख ज्यादा होता है कि जिस पति की पत्नी मर जाती है, पति अकेला रह जाता है, दुख उसको होता है। इन दोनों में दुखी सबसे ज्यादा कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा तो कहती है जब सती जलकर भस्म हुई थी, धधकती हुई उस कुंड में से मेरे महादेव ने उस बॉडी को, उस शव को उठा लिया था। साड़ी, गहने, केश, नयन, पूरा संपूर्ण शरीर सती का जल रहा था। संपूर्ण शरीर सती का जल रहा है। रो रहा है मेरा शंभू, रो रहा है मेरा शंकर, हाथ में सती का शव है, धधक रही है सती। शरीर में अग्नि भी होती है, इसलिए इसको तुरंत जला देती है। अग्नियां उठ रही हैं शरीर में से, शंकर हाथ में लिए हैं। भगवान विष्णु की आंख में जल है, मेरे महादेव का हाथ जल रहा होगा, इस सती को उठाए, और सती की लपटें चल रही है, लपटें चल रही। जब सती का शव शंकर के हाथ में था, धुएं, लपटें निकल रही थी, धुआं निकल रहा था उस बॉडी का, उस शरीर का। शंकर उस शरीर के धुएं को पी रहा था कि मेरी पत्नी का शरीर जल रहा है। ये गांजा ने, ये भांग तो साइट की है, कौन पिया होगा? भगवान विष्णु ने जब सुदर्शन उठाकर सती के टुकड़े टुकड़े कर दिए, 51 शक्तिपीठ जब निर्मित हो गए, कहीं एड़ी गिरी, कहीं पांव गिरा, कहीं सिर गिरा, कहीं नेत्र, कहीं नयन, कहीं नासिका, कहीं अधर माता के गिरे,
बन गए शक्तिपीठ। शिव आज अकेले हो गए। लौट कर जब कैलाश पर आए, सिलवट्टा रखा हुआ था भांग का, जो सती पीस कर शिव के कंठ पर लगाती थी, आज वो सिलवट्टा खाली था। नंदी बाहर बैठा, आंखों से आंसू बहा रहा था। कहते हैं नारी जब अकेली हो जाती है तो बहुओं के साथ, बेटियों के साथ बैठकर बात कर लेती है, दिल हल्का कर लेती है। पर पुरुष किसके पास बैठे? बेटे को समय नहीं, बहू के पास बैठे तो दुनिया उंगलियां उठाने लगे। बेटी कितनी देर बाप के पास बैठेगी? पोती कितनी देर दादा के पास बैठेगी? नारी के पास नारी बैठ सकती है। अगर पुरुष के पास में बेटों को समय नहीं, बहनों को समय नहीं, बहू बैठ नहीं सकती, बहन बैठ नहीं सकती, आदिक जितने संबंध हैं, चाहे वो साली हो, भाभी हो, कोई भी, कितनी देर उस पुरुष के पास बैठेगा जो अकेला हो गया? ज्यादा बैठेगा तो लोग उंगलियां उठाने लगेंगे उस पुरुष पर। शिव की आंख में जल भरा था। अकेली नारी अपनी बेटी, अपनी बहू, अपने परिवार में कुछ कह सकती, वो किससे कहेगा कि उसको दुख क्या है? सिलवट्टा पड़ा था, आसन लगा था। नंदी को आवाज शिव ने लगाकर कहा, नंदी, ओ नंदी इधर आओ। नंदी कहे, नाथ कृपा करिए, बोलिए, जाओ। भोजन देखो, कुछ पाना है। शिव को नहीं पाना था, शंकर को नहीं पाना है। पाना ये नंदी भृंगी श्रृंगी जो आस लगाकर बैठे हैं, कभी कभी बाप अपने बच्चों के लिए भी मुस्कुराता है साहब। घर का बुजुर्ग कभी गम भी है ना तो हंसता है, केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए हंसता है। जाओ भोजन देखो जरा, कुछ हो। भृंगी ने कहा, बाबा आपको भूख लग रही है, मैं कुछ फल लेकर आ जाऊं? भृंगी, नहीं, अंदर देखो, कुछ भाग सती बनाकर गई है क्या? अंदर जाकर देखा, अन्न का भाग नहीं था। भोलेनाथ नंदी से बोले, नंदी अन्न नहीं है? नहीं बाबा, कोई बात नहीं, लाओ ये बुआरी उठाकर इस गुफा को झाड़ दीजिए, स्थान को झाड़ दो। नंदी जब बुआरी लगा रहा था, माता का एक कर्णफूल नंदी के हाथ में आ गया। नंदी के हाथ में वो कर्णफूल था। उस कर्णफूल को जब देखा मेरे बाबा ने, नंदी क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं। नंदी बताओ तो। नंदी ने कर्णफूल दिया। बाबा माता का है। माता का? हाँ। शिव उस कर्णफूल को अपने पास में रखकर कहते हैं, सती बहुत अकेला छोड़ गई रे तू, मेरे लिए तो जीती सती। सती पति के जाने के बाद पत्नी पुण्य करती है तो वो पुण्य का हिस्सा पति के खाते में जाता है। पर पत्नी के जाने के बाद पति अगर पुण्य करता है तो वो हिस्सा पत्नी के खाते में नहीं पहुंच पाता। सती तू कुछ पल तो रुकती ना। सती आज सिलवट्टा खाली है, कोई भांग रगड़ने वाला नहीं, भोजन बनाने वाला नहीं। सती आंख में जल था शंकर के। शिव दौड़ पड़े जहां सती के खंड गिरे थे, जहां धधकती हुई भस्म थी, उस भस्म को अपने शरीर पर मल रहे हैं। सती तूने मुझे 3 नाम दिए हैं। पहला मैं शिव था, जब तुझे ब्याह कर लाया था शिव था मैं। तूने मुझ में इतना प्रेम भर दिया कि मेरा नाम भोला हो गया। क्या हो गया? भोला। यह नाम सती ने शंकर को दिया था। केवल एक स्त्री ऐसी होती है जो अपने पति को समझा देती है, देखो बच्चे क्रोध कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सरलता रखना, चिल्लाना नहीं, नम्रता रखना। पिता को क्रोध भी आता है पर बोल नहीं पाता।
पत्नी उसको भोला बना। लोग कहते हैं ये पत्नी का गुलाम हो गया। गुलाम नहीं साहब, वो भोला हो गया, अंदर से टूट चुका है, उसमें वो भोला का भाव आ चुका है। तू भोला है, मैं शिव था, तूने मुझे भोला बना दिया। सती, जाते जाते आज तूने मुझे ओघड़ी बना दिया। जब तन पर भस्म चढ़ी है शंकर के, शंकर ओघड़ी हो गया है। सती, तूने मुझे 3 नाम दे दिए। जब विवाह कर कर ये शिव तेरे साथ आया था, तब ये शिव था, तब ये शिव था। विवाह कर कर आया, तूने मुझे नम्रता दे देकर, मेरा नाम रुद्र था, क्रोध था, मुझे इतनी नम्रता दी कि तूने मुझे भोला बना दिया। और सती, अब तूने मुझे ओघड़ी बना दिया। तू चली गई, तेरी भस्म को मैं तन पर चढ़ा रहा हूं। ये तन पर चढ़ी हुई भस्म मेरे जीवन का सुख है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पुराण, शंकर पर चढ़ी हुई भस्म का एक आनंद ही दूसरा है। पूरी दुनिया में केवल 2 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जहां भस्म चढ़ती है, एक काशी के विश्वनाथ, दूसरे उज्जैनी के महाकाल। इसके सिवाय कहीं नहीं। काशी में मुर्दे जलना बंद नहीं होते, उज्जैन में मुर्दा जलना बंद नहीं होता। प्रतिदिन नए मुर्दे की भस्म आती है, शंकर पर चढ़ती है, शिव उस भस्म को तन पर धारण करता है। सती, तेरे द्वारा मेरे ऊपर तन पर भस्म चढ़ी है, मैं ओघड़ी कहलाया हूँ। जो कामना कर कर इस भस्म को धारण करेगा, उसके मनवांछित फल को शिव पूरा करेगा। क्योंकि शिव अकेला नहीं, शिव भोला और ओघड़ी सती के साथ विराजा है, सती के साथ। कल कोई पटना के पास से मिलने के लिए बहन जी आई थी। उनको गले में गांठ हो गई थी, तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था। ऊपर वृद्धाश्रम वाले हॉल में वो रुकी हुई थी। कहा 5 मिनट मिलना है। कार्यकर्ता बोले क्या हो गया? कैंसर है, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी, एक बार भस्म का प्रयोग सुना था, वो भस्म डॉक्टर ने कह दिया गठाने ऑपरेशन करना पड़ेगी। मैं वो महाकाल की भस्म, वो विश्वनाथ की भस्म लगाती रही। अब मेरी वो गठान वहाँ से गायब हो गई है। मेरे को जांच कराना है, एक बार बस ऐसा हो जाए कि वो गठान दिखे ही ना, भस्म में वो सुख समाया है। हर दर्द की दवा है मेरे भोले के शहर में। मेरे शंकर के दरवाजे पर हर दर्द की दवा मिलेगी, हर दुख की दवा मिलेगी, हर तकलीफ की। ये शिव महापुराण केवल पुराण नहीं, औषधियों से भरी हुई है, अमृत से भरी हुई है, अमृत से। अरे भाई, इतनी कथाएं शंकर की आनंद में चल रही है, इसके बाद भी लोग लाइन लगाए हुए हैं, शिव महापुराण की कथा की तारीख दो, शिव महापुराण की कथा की तारीख दो। हम उनसे पूछते हैं, कार्यकर्ता पूछते हैं, आपको कौन सा फायदा हो गया शिव पुराण की तारीख ले रहा? बस बाबा ने कृपा कर दी, आप तो तारीख दीजिए। शंभू कुछ तो दे रहा है, कुछ तो कृपा कर रहा है। सती जल गई, भस्म हुई। शंकर भगवान ने गण को भेजा, गण गया, युद्ध हुआ। भगवान विष्णु से जाकर देवताओं ने कहा, यज्ञ की कुंड में सती खुद जली है, यज्ञ पूरा करवाइए, आपका काम है, क्योंकि आप नारायण हो। शंकर भगवान के गण आए युद्ध लड़ने के लिए। दक्ष प्रजापति बोलते हैं आपको युद्ध करना है। भगवान विष्णु और भगवान शंकर के गण का युद्ध हुआ, भगवान विष्णु को हारना पड़ा। शंकर भगवान का गण नहीं हारा है, भगवान विष्णु को हारना पड़ा। बड़ी मन में दुख हुआ, बड़ा दुख। ये फिर वही वाली बात कही, हार व्यक्ति की, हार व्यक्ति को विनम्रता देती है। हारने के बाद अहंकार नहीं आना चाहिए। हारने के बाद तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आप तो इसको ऐसा करके बताऊंगा, नहीं, कंपटीशन नहीं। हारने के बाद अगर तुम्हारे जीवन में आप हार गए हो तो विनम्रता लेकर आना
और विनम्रता का सबसे बड़ा लक्षण है आपका झुक जाना, आपका नमन कर लेना, आपका प्रणाम कर लेना। हमसे गलती हो गई, झुक जाइए, प्रणाम कर लीजिए, चरण पकड़ लीजिए, आंखों से अश्रु बहाकर उसके चरणों को मत छोड़िए, विनम्रता लेकर आओ, नम्रता लेकर। हो गई गलती, मनुष्य गलती का पुतला है, गलती करेगा, सुधरेगा नहीं तो क्या करेगा? सुधारो, फिर गलती ना हो। सुधारो, हो गई ना गलती, सुधारिए, अब नहीं होगी, दोबारा नहीं होना चाहिए, ये प्रयास करिएगा। गलती है, मानव शरीर। भगवान विष्णु में कितनी विनम्रता थी वो देख लीजिए। शंकर भगवान के गणों से भगवान विष्णु हार गए और दक्ष प्रजापति कह रहे हैं तुम्हें थोड़ी बुद्धि विवेक आना चाहिए नारायण, सोचो तुम शंकर से नहीं उनके गणों से हार गए। आग लगाने वाले ढेर मिलेंगे, कहाँ चक्कर में पड़े हो, क्यों झुक रहा है उसके आगे, चलो और काम पड़ा है, दूसरी जगह करेंगे, दूसरी जगह ये कर लेंगे, और अपने को कह रहा है ये नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही। दुनिया के लोग आग लगाएंगे, तुम्हें भटकाएंगे, मार्ग से विभाजित करेंगे, पर बुद्धि तुम्हें चाहिए, भगवान विष्णु जैसी विनम्रता तुम्हें चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा नहीं, आप कह रहे हो कि गणों से हार गया, उसके हारने का कोई कारण होगा, मैं क्यों हारा हूं उसका कोई कारण होगा। भगवान विष्णु उसी समय पर हारते से ही शंकर भगवान के पास पहुंच गए। भोलेनाथ जी मुझे यह बताओ कि मैं आपके गणों से क्यों हारा, तुम्हारे गणों से हारने का कारण क्या था? शंकर भगवान ने कहा एक कारण है नारायण, एक कारण। दधीचि ऋषि और राजा छुब, इन दोनों की मित्रता थी, दोनों बहुत मित्र थे, दोनों में बहुत प्रेम था, एक क्षण के लिए नहीं रह पाते थे, दोनों इतने प्रेमी मित्र थे। फिर एक दिन राजा छुब और दधीचि ऋषि में बात बात में झगड़ा हो गया। जहां प्रेम होता है वहां झगड़ा होता ही होता है, जहां प्रेम होगा वहां झगड़ा होगा, दोनों में झगड़ा हो गया। फिर झगड़ा हुआ तो बीच में राजा छुब ने भगवान विष्णु को बुला लिया समझौता कराने के लिए। दो मित्रों में जब झगड़ा हो, लड़ाई हो, आपस में पति पत्नी का झगड़ा हो रहा हो तो निवेदन है मायके वाले ससुराल वाले सावधान इंडिया, बिल्कुल ध्यान रखना। पति पत्नी में झगड़ा हो तो दूसरा कभी बीच में मत कूदो, क्योंकि ये दोनों कब एक हो जाएंगे और तुम्हारा बुराई का ठीकरा माथे पे आ जाएगा। इनके बीच में बोलना ही नहीं, झगड़ लो, ये झगड़ेंगे लड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे, इनसे नहीं बोल। विवाद किया तो राजा छुब ने भगवान विष्णु को बुलाया और भगवान विष्णु आए और आते से साथ दिया किसका? राजा छुब का। दधीचि ऋषि को क्रोध आ गया कि तुम, दधीचि ऋषि को क्रोध आया, ए नारायण तुमने एक पक्ष की बात सुनी और दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, एक बार तुम भगवान शंकर के गणों से हारोगे, तुम्हें हार सहन करना पड़ेगी। बस भगवान विष्णु के, शंकर के शब्द सुने तो भगवान विष्णु को लगा कि हमारी किस्मत में हार लिखी थी, मतलब हुई। तो फिर अब सोचना क्या, हार जीत जन्म मरण परण ये सब शंकर के हाथ है, कब किसको क्या देना है ये वो जानता है, हमें क्या करना वो जाने, ये मर्जी उसकी। खाली न जाता कोई, उसके दरवाजे पर आकर अगर हार भी गए हो तो जीत भी वही देगा, जीत भी वही देगा। दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। हे नाथ, भगवान विष्णु जान गए हार क्यों हुई है, हार होने पर
जीत होने पर, कुछ होने पर सब परमात्मा को सौंप दो कि उसने क्यों दिया है ऐसा, क्यों किया है ऐसा, कारण क्या है। तेरी कृपा से ही नर्तन पाया, तेरी कृपा से ही नर्तन पाया, संसार सागर में यूं ही गवाया, संसार सागर में यूं ही गवाया, अपनी शरण